तो इंसर्शन शॉर्ट देखते हैं। इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, मतलब कि एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये एलिमेंट्स को शॉर्ट करता है किसी भी एरे का। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स देख सकते हो, एरे में है 5 2 4 6 1 एंड 3। मुझे इनको शॉर्ट करना है। मैं कैसे करूँगा? इंसर्शन शॉर्ट यूज़ करूँगा। जैसे नाम बता रहा है इंसर्शन शॉर्ट, एलिमेंट इसके सही पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब वो इंसर्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं अपना सर्चिंग शुरू करता हूँ। पहला सर्चिंग कहाँ से शुरू करूँगा? सेकंड इंडेक्स से। तो मैंने अपना सेकंड इंडेक्स देखा। सेकंड इंडेक्स को अपने फर्स्ट उसके प्रीवियस इंडेक्स से कंपेयर करूँगा। प्रीवियस कौन सा है? 1 है। सेकंड और 1 को कंपेयर करूँगा। अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स का एलिमेंट बड़ा है मेरे करंट इंडेक्स की एलिमेंट से, तो मैं स्वैप परफॉर्म कर दूंगा वहाँ पे। फिर जो मेरा करंट इंडेक्स है उसमें +1 इंक्रीमेंट कर दूंगा। बेसिकली 2 है, 2 + 1 3। अब थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा मेरा कर्सर। अब थर्ड इंडेक्स को उसके प्रीवियस वाले से कंपेयर करूंगा। थर्ड इंडेक्स को उसके प्रीवियस से कंपेयर करूंगा। प्रीवियस क्या है? 2 से। 4 और 5 की कंपैरिजन होगी। प्रीवियस इंडेक्स का एलिमेंट बड़ा है 4 से, तो स्वैप परफॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। और कर्सर में प्लस मतलब कि इंक्रीमेंट हो जाएगा एक 3 + 1 4। अब मेरा इंडेक्स 4 हो गया। 4 यही यही सेम प्रोसेस करता जाऊंगा मैं जब तक मेरा एलिमेंट पूरा शॉर्ट नहीं हो जाता पूरा एरे मेरा ढंग से। तो यहाँ पे देखते हैं, ये डी वाला देखते हैं। मेरा इंडेक्स 5 पे हूँ मैं अभी। 1 को मैंने देखा पहले, 6 पे देखा मैंने 1 को। 1 छोटा है 6 से, तो मतलब कि स्वैप परफॉर्म कर नहीं सकता मैं। फिर उसके एक और प्रीवियस से देखा, 5 से भी छोटा, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। फिर 4 से देखा, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। फिर 2 से देखा, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। पर 2 के बाद कोई है नहीं। तो जो मेरा 1 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और बाकी सब एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, एग्जैक्ट सेम है। 1 2 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, बाकी सब एक एक बढ़ गए। फिर इंडेक्स एक बढ़ गया, 5 था पहले, अभी 6 हो गया इंडेक्स। अब फिर वही सेम कंपैरिजन चलाएगा, जहाँ पे उसको उसका प्रीवियस इंडेक्स बड़ा मिलेगा उसके करंट इंडेक्स से के एलिमेंट से स्वैप परफॉर्म हो जाएगा। इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं हम। एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। मैं ये एल्गोरिदम बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम के वाले बुक से। ये पिक्चर भी वहीं से उठाई है। तो मैं सबसे पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप इक्वल्स टू एरे डॉट। मैं अपना फॉर लूप चलाऊंगा सेकंड इंडेक्स से। कब तक चलाऊंगा? एरे की लेंथ तक। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक की एलिमेंट बनाऊंगा, मतलब कि की वेरिएबल बनाऊंगा। उस की के अंदर अपना जो भी मेरा सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको स्टोर कर लूंगा। ये मैंने क्यों स्टोर किया? क्योंकि बाद में जब मैं कहीं पुट करूं, अगर इसकी वैल्यू एरे ऑफ ए एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी बाद में, तो बट की में तो रहेगा उसका वैल्यू, तो मैं उसको पुट कर सकूं। ओके। देन मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा आई नाम का। अब आई को मैं कर दूंगा j-1। अब मैंने क्यों किया आई को j-1? क्योंकि मुझे कंपेयर करना है उसके प्रीवियस वाले से। j यहाँ पे क्या है? j2 है। अब मुझे कंपेयर करना है उसके प्रीवियस से, तो फिर मैं j मतलब i इक्वल्स टू 2 - 1 1। तो फिर ये उसके प्रीवियस वाले से वो कंपेयर हो जाएगा। अब मैं चलाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप चलाऊंगा कहाँ से? वाइल लूप में मैं कंडीशन देखूंगा, अगर जो मेरा जे आई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 है, एंड मेरा एरे ऑफ आई
वो ग्रेटर देन होना चाहिए की से। ये लाइन समझ पा रहे हो? जे का इंडेक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 लिया है तो मतलब कि इक्वल्स टू नहीं भी लगा होगे, वैसे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, चलता है। और जो एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया था, अगर बड़ा होगा प्रीवियस इंडेक्स तो स्वैप हो जाएगा प्रीवियस इंडेक्स 5। अगर बड़ा होगा मेरे की एलिमेंट से 2 तो दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। अब एरे ऑफ I प्लस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ I, ये तो लाइन समझ गए होंगे। जैसे कि एरे ऑफ I प्लस 1, I क्या है मेरा करेंटली 1, 1 प्लस 1 2, एंड 2 पे क्या स्टोर कर दो, एरे ऑफ I की वैल्यू। I क्या 1 पे क्या है 2, तो सेकंड सॉरी 1 पे क्या है 5, तो सेकंड इंडेक्स पे 5 स्टोर कर दो एंड I को एक डिक्रीमेंट कर दो, I इक्वल्स टू I माइनस 1। अब ये मैंने माइनस 1 क्यों किया अभी समझ जाओगे। अभी मेरा I क्या था, करंटली I क्या 1, माइनस 1 कर दिए, करंटली I क्या हो गया 0। ओके, मैं अब वाइल लूप ब्रेक करके बाहर आऊंगा एंड यहाँ पे I प्लस 1 इक्वल्स टू की। अब 0 प्लस 1, करेंटली I क्या हो गया 0 हो गया इस लाइन इस स्टेटमेंट से। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो देन फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। तो मेरा सेकंड इंडेक्स पे क्या आ गया 5 आ गया एंड फर्स्ट इंडेक्स पे 2 आ गया। ये एल्गोरिदम है, ये पूरा एल्गोरिदम है। ये आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस एल्गोरिदम को। मैं जावा में करके दिखाता हूँ इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट। एक मिनट, मैं एल्गोरिदम दिखा भी देता हूँ आपको। सो हियर इट इज। सो हियर इट्स आवर एल्गोरिदम। ये मैंने इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम वाली बुक से उठाया है। जो मैंने बताया था एग्जैक्ट सेम है। अब इसको आप कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं जावा में एक बार करके दिखाता हूँ आपको। सो हेयर आप देख सकते हो, मैंने ये वाला अपना मेरा मेन पार्ट है, फॉर से लेके यहाँ तक का ये एल्गोरिदम है। ये यहाँ पे मैंने एरे में अपने एलिमेंट्स ले लिए हैं 5 2 4 6 1 3, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स लिए हैं। इसको एक बार रन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट शॉर्ट हो गए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार समझते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल समझते हैं। फॉर लूप चला मेरा एन एन टाइम तक। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा एन प्लस वन। तो मैं डायरेक्ट सिंपल ही बता रहा हूँ। एन टाइम चला तो फिर बाकी सब भी एन 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 टाइम चलेंगे। फिर मेरा वाइल लूप चला एन टाइम इंटू एन इंटू एन इंटू एन। बट मेरा ये तो एन टाइम ही चलेगा क्योंकि ये वाइल लूप से बाहर आ रहा है। तो मेरा ऐसे ये टोटल क्या हो गया एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहाँ पे ये एन एन आ रहे हैं। तो फिर ये मेरा इसका फ्रीक्वेंसी काउंट आ जाएगा, एफ एन आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4n। ओके, फ्रीक्वेंसी काउंट ये आ गया। तो मैं देखता हूँ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आया है मेरा।
बिग ऑफ एन स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि मैं हम हाईएस्ट ऑर्डर को उठाते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका। अगर ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ। ओके। अब अब बात करते हैं बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन, और यू कैन से बिग ऑफ एन। क्यों? अगर एलिमेंट सॉर्टेड ही ऑर्डर में पहले से हमें मिला, तो वो अब कोई स्वैप तो चलेगा नहीं। अगर स्वैप नहीं चला तो वाइल लूप परफॉर्म हुआ नहीं, वाइल लूप परफॉर्म हुआ नहीं, तो उसने सिर्फ एलिमेंट सर्च किया, तो सिर्फ फॉर लूप चला, तो फिर बिग O ऑफ एन हो गया। वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ एन स्क्वायर। एवरेज के केस क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ एन स्क्वायर। ये लिटिल लेस एफिशिएंट होता है हमारा मर्ज सॉर्ट से, कि मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आता है, तो हम मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं जनरली। सो बट यही था पूरा हमारा इंसर्शन शॉर्ट। इजी है, समझ लेना एक बार, इजी।